कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स के जो आज का जो विषय है वो है 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट देना। ठीक है दोस्तों, तो 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये देने की टेक्निक अभी हम लोग सीखेंगे। और ये 2 पेन 6 ट्रीटमेंट देने से हमारे शरीर के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट का उपयोगिता क्या है, एप्लीकेशन क्या है, या उनके फायदे क्या क्या है हमारे शरीर में, ये पॉइंट देने से तो इनके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। तो आइए चलते हैं न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत जो आज का विषय है वो है 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट फार्मूला तो बहुत छोटा है, मगर ये फार्मूला आप अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी रोगी को हर 1 घंटे में 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट देते हो तो उनका जो रिजल्ट है बहुत ही मिरेकल है, बहुत ही एकदम आश्चर्यजनक रिजल्ट आता है, एकदम प्रभावी रिजल्ट आता है। और हमने आज तक कितने सारे पेशेंट को इस ट्रीटमेंट से ठीक होते हुए देखे हैं। तो आइए चलते हैं कि ये 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो आइए दोस्तों, मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सबको 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट देने का टेक्निक बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो न्यूरोथेरेपी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट। और आप सभी को जिंदगी में पेनक्रियाज पॉइंट देने के बारे में आपको तो बताए हुए हैं, मगर फिर भी पेनक्रियाज पॉइंट के बहुत सारे अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। तो उस पेनक्रियाज पॉइंट को उकसाने के लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो है 2 पेन। और इस 2 पेन को हर 1 मिनट में 6 राउंड करने से ये बन जाता है 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आपको सभी को मालूम है, आप सभी को मालूम है कि ये 2 पेन कैसे दिया जाता है। तो आइए चलते हैं ये 2 पेन कैसे दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले रोगी को पीठ के बल सीधे लिटाना है, पीठ के बल सीधे लिटाना है पेशेंट को। और पीठ के बल सीधे लिटाने के बाद उनके जो जांग और कुल्हे के जो जोड़ होते हैं, सीधा लिटाने के बाद यानी कि जांग और कुल्हे के जो जोड़ है वहाँ पर तकिया सेट करना है। और तकिया सेट करने के बाद रोगी के जो कमर है उनके दोनों साइड थेरेपिस्ट के द्वारा कुर्सी सेट करना है। और जैसे ही कुर्सी को सेट करेंगे तो कुर्सी का सहारा लेकर थेरेपिस्ट जो है अपने तलवे के बीच वाले नरम भाग, पैर के तलवे हैं उनके बीच वाले जो नरम भाग है, उन पैर के नरम वाले भाग के दोनों तरफ के जांग है, मरीज के जो दोनों तरफ के जांग है और कमर के जो सामने वाली जोड़ यानी जिनको बोलते हैं ग्रोइन, ठीक है, जांग और कमर के सामने वाली जोड़ जिसे हम लोग ग्रोइन बोलते हैं, उस ग्रोइन पर सीधे खड़े होने हैं 6 सेकंड के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो और दोबारा मैं बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मरीज को सीधा लिटाना है पीठ के बल, और पीठ के बल सीधा लिटा करके हो सके तो इनके सिर के नीचे तकिया रख लेना और उनके पैर को थोड़ा उठा करके जांग के नीचे बटक के एज तक एक तकिया लगाना है। और तकिया लगा करके मरीज के जो कमर है उनके दोनों से चेयर रख करके थेरेपिस्ट अपने पैर के जो बीच वाले नरम भाग है उस नरम भाग से मरीज के जो दोनों ग्रोइन है, यानी कि ग्रोइन का मतलब होता है उरु संधि, क्या बोलते हैं ग्रोइन को, उरु संधि। और उरु संधि का मतलब है हमारे कमर और जांग के जो जोड़ होते हैं जिसे हम लोग ग्रोइन कहते हैं, वहां पर 6 सेकंड के लिए दबाना है और 6 सेकंड होने के बाद छोड़ना है। ठीक है, तो ये एक 1 पेन हो जाता है। और फिर से तुरंत ही 6 सेकंड के लिए उसी जगह पर दबाना है, फिर छोड़ देना है। तो इस प्रकार 6 सेकंड के लिए दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर तुरंत ही दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे। अब कैसे करना है, इसके लिए 6 सेकंड दबाने के बाद दोनों पैर बारी बारी से ऊपर उठाना, फिर उसी जगह पर रखना जिस जगह पर प्रेशर देना है। तो इस तरह से 2 बार पेनक्रियाज का जो पॉइंट है, पेनक्रियाज का प्रेशर पॉइंट है, पेनक्रियाज का ऊर्जा केंद्र है, पेनक्रियाज का एक्टिवेशन पॉइंट है, पेनक्रियाज का स्टिमुलेशन पॉइंट है, उस पॉइंट को 6 सेकंड के लिए 2 बार दबाने से ये 2 पेन हो जाता है। और ये 2 पेन जो होता है ना, 1 मिनट के गैप में 6 बार करेंगे तो 2 पेन इंटू 6 से कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, जब ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं मरीज के ग्रोइन पे, जब दोनों अपने पैर के दोनों तलवे से मरीज के जो ग्रोइन है वहां पर जब वजन डालते हैं तो थेरेपिस्ट ये ध्यान रखे कि थेरेपी जो है अपना दोनों पैर का जो वजन दोनों ग्रोइन में समान रूप से रखे, रोगी के दोनों ग्रोइन है
उन वहाँ पर वजन जो होता है समान रूप से डाले, जिससे पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने में भी आराम लगे। और ध्यान देना, अपने पैर के एज जो किनारे होते हैं ना, ऐसे किनारे जो होते हैं वो ना लगाए, पैर का जो पूरा तलवा है वो पूरा फ्लैट रखे, ये इतना ध्यान रखना है। और ध्यान देना, जितना बार बोला गया है पेन देने के लिए उतना ही बार दिया है। अगर 2 पेन लिखा है तो 2 बार ही 6-6 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। पर ये ध्यान रहे कि हर बार प्रेशर एक ही जगह पर देना है। 2 बार 2 पेन देना है तो 6 सेकंड दबाने के बाद फिर से उसी जगह से पैर उठाकर तुरंत ही 6 सेकंड के लिए फिर दबाएंगे तो 2 पेन होता है। तो आइए देखते हैं ये जो डायग्राम है, डायग्राम में आप देख सकते हैं ये ग्रोइन है, कमर और जांघ के जो बीच का भाग है जिसे ग्रोइन या उरुसंधि कहा जाता है। ये सामने वाला पार्ट है, ये साइड से भी देख सकते हो, ठीक है। और ये चित्र में आप भी देख सकते हो, ये कमर का और जांघ का जो बीच वाला पॉइंट है, यहीं पर अपने पैर के तलवे को सेट करना है। और ये चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हो, चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये पेशेंट को लिटाए हुए हैं और लिटा करके उनके जो जांघ और बटक के नीचे एक तकिया लगाए हैं जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो तकिया है। और ये जो जॉइंट है कमर और जांघ का बीच का जो जोड़ होते हैं जिसे ग्रोइन कहते हैं, वहां पर अपने पैरों से प्रेशर देना है। और प्रेशर कितने देना है, 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना। फिर पैर तुरंत उठा करके फिर उसी जगह पर 6 सेकंड दबाएंगे तो 2 पेन हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं 2 पेन देने के लिए ये जो टेक्निक है वो कैसे काम करता है। दोस्तों पहले हम लोग 6 सेकंड के लिए दबाए, 6 सेकंड के लिए दबाने के बाद फिर तुरंत ही पैर को उठाएंगे और पैर को उठा करके फिर से उसी जगह पर दबाएंगे, ठीक है। इस प्रकार 2 पेन होगा। अब 1 मिनट के इंतजार करेंगे और 1 मिनट के बाद फिर से उसी जगह पर 6 सेकंड के लिए दबाना, फिर छोड़ना, फिर 6 सेकंड के लिए दबाना, फिर छोड़ना। इस तरह से 2 पेन होता है। फिर 1 मिनट के बाद में फिर से ये क्रिया करना है। तो 1-1 मिनट के गैप में ये 6 राउंड करना है, 2 पेन देना है। 1-1 मिनट के गैप में 6 बार देने से ये 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट हो जाता है। और ये बहुत ही आसान तरीका है ट्रीटमेंट देने का। इनके लिए मरीज को जब ट्रीटमेंट लेना है तो मरीज को बोल देना कि किसी भी प्रकार के शरीर में टाइटनेस न रखे, कड़कपन न रखे, शरीर पूरी तरह से रिलैक्स कर ले ताकि ट्रीटमेंट देने में आसानी हो। और अगर पेशेंट अगर शरीर को कड़क रखेंगे तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट के दौरान मरीज को दर्द उत्पन्न हो, तो आप उनको पहले ही बोल दीजिए किसी प्रकार का अगर शरीर में आप जकड़न करके रखे, कड़क करके रखे हो, स्टिफनेस अगर करके रखे हो तो उस कड़कपन को आप एकदम रिलैक्स छोड़ने के लिए बोल दे ताकि ट्रीटमेंट देने में और आसानी हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 2 पेन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। तो आइए देखते हैं ये जो 2 पेन है हमारे शरीर के लिए क्या क्या काम करते हैं, इनके बारे में अभी देखेंगे। तो 2 पेन का क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या कार्य है, क्या क्या फायदेमंद है, क्या क्या लाभदायक है, तो ये अभी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर किसी को भी हम लोग अगर 2 पेन देते हैं तो 2 पेन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये 2 पेन हम लोग पैंक्रियाज के डेल्टा सेल को उकसाने जैसे काम करता है। और जैसे ही पैंक्रियाज का डेल्टा सेल स्टिमुलेट होता है तो वो डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन नामक एक हार्मोन बनाता है। और ये सोमेटोस्टेटिन जो होता है ना, हमारे शरीर में कोई भी केमिकल है, कोई भी कोशिका है जो ज़्यादा एबनॉर्मल हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन कहाँ बनता है, पैंक्रियाज के डेल्टा सेल में। और डेल्टा सेल में बनने के बाद ये सोमेटोस्टेटिन ब्लड में आ जाता है और ब्लड के माध्यम से शरीर के उन जगह में पहुंचता है जहां पर कोई भी हमारे शरीर के कोशिकाएं हैं, कोई भी सेल कोशिका टिश्यू है, अंग है, अगर अपने नॉर्मल साइज से अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ट्यूमर हो रहे हैं, सिस्ट हो रहे हैं या कैंसर जैसे कोई सेल एबनॉर्मल हो रहे हैं, तो उनको नॉर्मल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या कैंसर जैसे सेल को खत्म करने के लिए ये 2 पेन कार्य करता है, जो कि सोमेटोस्टेटिन को उकसाने जैसा काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। इनके अलावा जो 2 पेन है वो किसी भी ग्रंथि या हार्मोन्स अगर ज़्यादा बन रहा है, जो नॉर्मल मात्रा में बनना चाहिए उस अगर मात्रा से अगर ज़्यादा बन रहा है और ज़्यादा मात्रा में बन करके हमारे शरीर के कई अन्य कोशिकाओं को, टिश्यू को उकसाने का कार्य कर रहा है, तो ऐसे ज़्यादा बनने वाले जो हार्मोन्स है, केमिकल्स है, उनको बैलेंस करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करते हैं या उनको रोकने का काम सोमेटोस्टेटिन के द्वारा किया जाता है। और ये सोमेटोस्टेटिन को उकसाने के लिए हम न्यूरोथेरेपी में देते हैं 2 पेन, ठीक है। 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट देने से ये रिजल्ट हमको दिखाई देते हैं। अभी तक हमने हजारों लाखों पेशेंट को ये 2 पेन के माध्यम से ये रिजल्ट जो आपको बताया जा रहा हूँ वो उनमें दिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों।
इनके अलावा ये जो टू पेन जो है, टू पेन यानी सोमेटोस्टेटिन को उकसाने वाला ये न्यूरोथेरेपी का पॉइंट है। और ये सोमेटोस्टेटिन है, ये शरीर में चाहे अनचाहे जगह जो भी ग्रोथ हो रहा हो या कोई भी जगह में कोई कोशिका ग्रोथ हो रहा हो, वृद्धि हो रहा हो या कोई भी केमिकल हाइपर हो रहा हो, तो उन कोशिकाओं की वृद्धि को या केमिकल की एबनॉर्मलिटी को नॉर्मल करने के लिए या उस एबनॉर्मलिटी को रोकने के लिए, असामान्य वृद्धि को रोकने के लिए ये टू पेन दिया जाता है। ठीक है। इनके बाद है दोस्तों, ये जो टू पेन है ये हमारे शरीर में कई सारे एकदम जो हमारे शरीर के जो कई सारे कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि होने के बाद शरीर में एक प्रकार से बदसूरत कंडीशन दिखाई देते हैं, जो गुआहट के रूप में हो सकते हैं, लाइपोमा के रूप में हो सकते हैं, फैस लाइपोमा का मतलब होता है चर्बी की गांठें। ठीक है, लाइपोमा का मतलब होता है चर्बी की गांठें या फैट्स की गांठें भी बोलते हैं, फाइब्राइड है या मांसपेशियों में कड़कपन है, उन सभी मरीजों में ये बहुत ही लाभदायक काम करते हैं। इनके अलावा अगर किसी भी पेशेंट को किडनी फेलियर होने का चांसेस है या कोई पेशेंट को अगर क्या बोलते हैं उनको डायलिसिस पर है, ठीक है, डायलिसिस पर है, किडनी की बीमारियां हैं या पेशाब में उनको ब्लड आ रहा है जिसे हम लोग यूरीमिया बोलते हैं, पेशाब में ब्लड आने की स्थिति को यूरीमिया बोलते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि किडनी का जो सेल्स है वो उनमें कोई बीमारी आ गया हो जिसकी वजह से पेशाब जो होता है वो कम आने लगते हैं किडनी की बीमारी की वजह से, तो ऐसे स्थिति में टू पेन देने से किडनी का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने चालू हो जाते हैं। और जैसे किडनी ठीक होना चालू हो जाते हैं तो जो पेशाब जो आना चालू हो जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो किडनी की बीमारियों में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उनको ठीक करने के लिए टू पेन बहुत ही लाभदायक काम होता है, बशर्ते कि वहाँ का जो सेल है वो एबनॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए, तब उस कंडीशन में टू पेन उस कामों को नॉर्मल करने के लिए उपयोगी होता है। इनके अलावा दोस्तों सोरियासिस है, त्वचा रोग। हमारे त्वचा में बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, रोग दिखाई देते हैं, बीमारियां दिखाई देते हैं, चाहे सोरियासिस हो या कोई भी प्रकार के त्वचा रोग हो जिसमें एक्जिमा हो सकते हैं, खुजली हो सकते हैं या घाव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कोशिकाओं के नॉर्मल होने की वजह से एलर्जी हो सकते हैं या किडनी में टॉक्सिन के कारण या ब्लड में टॉक्सिन की वजह से त्वचा रोग दिखाई देते हैं। तो ऐसे सब कंडीशन को, टॉक्सिन को रोकने के लिए और साथ में त्वचा में आई हुई बीमारियों को रोकने के लिए, टॉक्सिन को बाहर करने के लिए टू पेन महत्वपूर्ण काम करता है, ताकि टॉक्सिन भी है वो भी ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशन में है। अगर टॉक्सिन ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो हमारे शरीर में कई प्रकार के अनावश्यक लक्षण उत्पन्न करेगा जिनकी वजह से बीमारी होना चालू हो जाता है। तो ऐसे टॉक्सिन की वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी हो सकते हैं जिनकी वजह से पिगमेंटेशन हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम डाउन हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को HIV या एड्स हो सकता है या हमारे कई सारे ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके कार्यों में रुकावट हो सकता है। तो ऐसे कार्यों को ठीक से लाने के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए टू पेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों जो टू पेन है ये ग्रोथ हार्मोन, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो हमारे जो यहाँ पर आज्ञा चक्र उनके अंदर ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारे शरीर के लिए ग्रोथ हार्मोन बनाता है और ये ग्रोथ हार्मोन शरीर के कोई भी कोशिका है, टिश्यू है, अंग है, उनको ग्रोथ करने का काम करता है, वृद्धि करने का काम करता है। तो ये जो टू पेन जो होता है ये क्या करता है, टू पेन जो होता है यानी कि सोमेटोस्टेटिन जो होता है ग्रोथ हार्मोन के कार्य को रोकता है, ताकि ये जो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा बनेगा तो हमारे शरीर में कोई भी टिश्यू है एबनॉर्मल हो सकता है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकता है, असामान्य वृद्धि कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ये ग्रोथ हार्मोन को रोकने का काम करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर ग्रोथ हार्मोन को काम करवाना है, अगर किसी बच्चे का हाइट बढ़ाना है, किसी व्यक्ति का अगर शरीर का वृद्धि करवाना है, तो ऐसे टाइम में ग्रोथ हार्मोन जरूरी होता है शरीर के लिए। ठीक है, तो जितना भी ग्रोथ हार्मोन है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए काम करता है। तो जिन लोगों को अपना वृद्धि बढ़ाना है, अपने हाइट बढ़ाना है, अपने लंबाई बढ़ाना है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को टू पेन नहीं देना। अगर टू पेन देते हो तो ये ग्रोथ हार्मोन को भी रोक देता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का हाइट रुक सकता है।
ठीक है। इसलिए जिन लोगों को ग्रोथ हार्मोन दे रहे हो और साथ में ग्रोथ हार्मोन को उकसाने के लिए आप उस व्यक्ति को 2 पेन न दे करके 2 पेन की जगह आप लोग 4 पेन या 10 पेन दे सकते हो। 4 पेन और 10 पेन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन को उकसाने जैसा कार्य करता है। यह भी पेंक्रियाज को ही उकसाना है, मगर पेंक्रियाज को 2 पेन ना दे करके 2 बार 6-6 सेकंड के लिए ना दबा करके उस पेंक्रियाज के प्रेशर पॉइंट में 4 बार 6-6 सेकंड के लिए दबाने से 4 पेन हो जाता है और 10 बार 6-6 सेकंड के लिए दबाने से 10 पेन हो जाता है। तो आप लोग को अगर किसी भी व्यक्ति का हाइट को बढ़ाना है, लंबाई बढ़ाना है, तो ऐसे व्यक्ति को आप 2 पेन की जगह 4 पेन या 10 पेन देना है, जो शरीर के लिए अच्छी बात है, ग्रोथ हार्मोन को उकसाने जैसे काम करेगा। और अगर किसी के शरीर में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा काम कर रहा है तो उनको बैलेंस करने के लिए आप 2 पेन दे सकते हो। ये आप लोग ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। तो ये आप 2 पेन जो अभी आप लोग देख रहे थे वो अभी आप लोग थ्योरी देख रहे थे। इसी को आइए देखते हैं वीडियो के द्वारा कैसे दिया जाता है, जो आप लोग को समझने में, सीखने में और प्रैक्टिकल करने में आसानी हो जाए। तो आइए चलते हैं उनको वीडियो के द्वारा कैसे देना है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल। न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल में जो आज का जो विषय लेकर के आया हूं वो है 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट। हाँ दोस्तों, 2 पेन इंटू 6 जो हमारे शरीर में पेंक्रियाज को उकसाने के लिए देते हैं। पेंक्रियाज के कुछ खास विशेष सेल्स को उकसाने के लिए दिया जाता है, जो उस सेल के प्रॉपर काम करने से उनसे बनने वाले केमिकल जो हमारे शरीर की कई महत्वपूर्ण कार्यों को संभालने का काम करते हैं। तो ये कार्य मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारे शरीर में कोई भी केमिकल अगर हाइपर हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, या कोई भी सेल एबनॉर्मल हो जाता है, हाइपर होकर के काम करते हैं, तो ऐसे एबनॉर्मल वर्क करने वाले सेल को, एबनॉर्मलिटी काम करने वाले जो केमिकल है उनको नॉर्मल कंडीशन में बैलेंस करने के लिए जो केमिकल काम करता है वो है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, जो पेंक्रियाज के डेल्टा सेल में बनते हैं। तो उसी सोमेटोस्टेटिन के जैसा ही हमारा जो एक पॉइंट होता है जो उसी के जैसा काम करते हैं, उस पॉइंट का नाम है 2 पेन, ठीक है। तो वो जो 2 पेन जो होता है उसी एबनॉर्मलिटी को कम करने के लिए देते हैं। उसी भी असामान्य वृद्धि किसी भी कोशिकाओं को होता है तो उनको ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए देते हैं। उस पॉइंट का नाम है 2 पेन। तो दोस्तों ये जो 2 पेन जो देना है वो कैसे दिया जाता है आपको ये प्रैक्टिकल के साथ बता रहा हूं। तो कभी आप देखते होंगे 2 पेन इंटू का मतलब क्रॉस रहता है, फिर 6 ट्रीटमेंट लिखा रहता है। तो इनका मतलब ये है कि पहले 2 पेन देंगे, फिर 1 मिनट के बाद में फिर 2 पेन देंगे, फिर 1 मिनट के गैप में फिर 2 पेन देंगे, फिर 1 मिनट के गैप में फिर 2 पेन देंगे, फिर 1 मिनट के गैप में 2 पेन देंगे, फिर 1 मिनट के गैप में 2 पेन देंगे। ऐसे 1 मिनट के गैप में ये जो 2 पेन जो होते हैं वो 6 बार देना है। पहले 2 बार पेन देने के बाद फिर यही प्रक्रिया 1 मिनट के गैप में 6 बार करने से ये 2 पेन 6 ट्रीटमेंट या 2 पेन 6 ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं 2 पेन 6 ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट को सीधा लिटा करके उनके थाई है, उनके थाई के नीचे, जांघ के नीचे एक तकिया सेट करना है, ठीक है, इस तरह से। और तकिया सेट करने के बाद आपको बताया गया था पेन देने का तरीका। तो पेन कैसे दिया जाता है तो आप ध्यान देंगे, जो कमर के साइड के जो हड्डी है ना, वो हड्डी के नीचे जैसे ही आएंगे, ये हड्डी के नीचे जैसे ही आएंगे, ठीक है, कमर की हड्डी के नीचे जैसे ही आएंगे तो ये खांचा पड़ता है, ये दिखा खांचा, ठीक है, गड्ढा पड़ता है, ये कमर की हड्डी है और नीचे आएंगे तो एक खांचा पड़ता है। यहीं पर पैर के अंगूठे को सेट करना है और पैर के अंगूठे को सेट करने के बाद इस प्रकार अपने पैर को सेट कर लेना है। ये जो ग्रोइन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ग्रोइन। इस ग्रोइन में अपने पैर को सेट कर लेना है। ये कमर के साइड की हड्डी, बोन, इनके नीचे आएंगे तो खांचा पड़ते हैं। यहाँ पर अंगूठे को सेट करके जो ग्रोइन है, जो खांचा है, जिसे उरु संधि बोलते हैं, उस उरु संधि या ग्रोइन में पैर को सेट करने के बाद दोनों बराबर, दोनों साइड, दोनों पैर को एक साथ सेट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से सेट करने के बाद कम 6 सेकंड के लिए दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर से पैर को उठा करके उसी जगह रखेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 पेन हो गया। कितने हो गया? 2 बार देने से 2 पेन हो गया, ठीक है।
तो यही क्रिया फिर 1 मिनट में देंगे। ठीक है, तो पहले 2 पेन दिया, आइए देख लेते हैं फिर से 2 पेन कैसे देना है, दोबारा देखेंगे। तो सबसे पहले ये कमर का हड्डी है, कमर की हड्डी के नीचे एक खांचा है, गड्ढा है, वहां पर अपना अंगूठा रखेंगे और अंगूठा को रखने के बाद जो ग्रोइन है वहां पर अपना पैर को सेट कर लेंगे। इस प्रकार से दोनों पैर को सेट कर लेंगे। ठीक है, दोनों पैर को सेट करने के बाद 6 सेकंड दबाएंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6। फिर से पैर वहीं से उठा करके फिर उसी जगह पर रखेंगे, फिर 6 सेकंड दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार 6 सेकंड के लिए मैंने 2 बार इस जंक्शन को दबाया तो जाकर के 2 पेन होता है। और यही क्रिया हर 1 मिनट के बाद में 6 बार दोहराना है। ठीक है, ये क्रिया 6 बार दोहराने से ये 2 पेन इंटू 6 हो जाता है। तो अभी मैंने 2 राउंड दिया है, यही काम अभी 1 मिनट के बाद में फिर मैंने 2 देना है। ठीक है, फिर इसी जगह पर 2 पेन देना है, 1 2 3 4 5 6। फिर पैर को वहीं पर से उठा करके फिर से उसी जगह पर रखना है 6 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 6। 2 पेन हो गया, ये 3 राउंड हो गया 2 पेन का। फिर 1 मिनट के गैप में फिर यही क्रिया देना है। तो आइए देखते हैं 1 मिनट के बाद में फिर से यही क्रिया कैसे देना है। दोस्तों जैसे दिए थे वही प्रक्रिया ग्रोइन में 6 सेकंड के लिए दबाना है, 1 2 3 4 5 6। फिर पैर को उसी जगह से उठा करके फिर से उसी जगह पर रखना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये मैंने 2 बार फिर दे दिए। तो इस प्रकार ये 4 राउंड हो गए। फिर 1 मिनट की गैप में फिर यही प्रक्रिया दोहराना है। इस प्रकार से जैसे पहले दिए थे उसी प्रकार से ग्रोइन में रखना है, फिर 6 सेकंड के लिए दबाना है, 1 2 3 4 5 6। फिर पैर को उठा करके उसी जगह पर रखना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 2 पेन फिर से दिया, ये 5 राउंड हो गया। फिर 1 मिनट के गैप में फिर यही क्रिया करना है। तो आइए देखते हैं ये 6वां क्रिया, सेम टू सेम प्रोसेस जैसे पहले हम लोग 5 बार किए हैं उसी प्रकार से करना है, 1 2 3 4 5 6 सेकंड। फिर पैर को उसी जगह से उठा करके फिर उसी जगह रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार 6 सेकंड के लिए, इसी प्रकार 6 सेकंड के लिए 2 बार दबाने से पेन के जो पॉइंट है उनको 6 सेकंड के लिए 2 बार दबाने से ये 2 पेन होते हैं। और ये क्रिया हमने 6 बार दिया है 1 मिनट के गैप में, तो ये 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट हो जाता है, जिनका उपयोग मैंने आपको बताया है। अगर कहीं पर भी हमारे शरीर में कोई गांठ है, ट्यूमर है या कैंसर जैसा सेल्स एब्नॉर्मल टिश्यू के कारण हुआ है, या कोई भी केमिकल अपने नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा हाइपर होकर के बन रहा है, तो ऐसे केमिकल या ऐसे टिश्यू जो एब्नॉर्मल हो गया है, असामान्य वृद्धि कर रहा है, तो उसी एब्नॉर्मल ग्रोथ को, असामान्य वृद्धि को बैलेंस रखने के लिए ये पॉइंट दिया जाता है न्यूरोथेरेपी में, और बहुत ही कारगर है। यह फार्मूला आप हर 1 घंटे में किसी भी रोगी को देना है। क्या? हर 1 घंटे में 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट देने से 24 घंटे ये ट्रीटमेंट देना होता है। तो रात में भी अगर आप रात में हर 1 घंटे नहीं दे पाते हो तो आप रात में 2 घंटे के गैप में भी दे सकते हो। जरूरत पड़े तो आप 3 घंटे के गैप लेकर के रात में कम से कम 2 ट्रीटमेंट तो देना ही है। ठीक है, तो 6 घंटा आप लोग सोते हो तो 6 घंटे में आप लोग बीच में उठ करके 2 पेन इंटू 6 देने से भी रिजल्ट बैलेंस रहता है। तो यह फार्मूला 24 घंटे में आपको कम से कम 20 से 22 ट्रीटमेंट आपको कंपलसरी देना है। याद रखें, किसी भी प्रॉब्लम को, एब्नॉर्मल ग्रोथ को रोकने के लिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 पेन कैसे दिया जाता है और इनका उपयोग क्या है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।